बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। दोस्तों के लिए जज्बे कुलूब के हवाले से ये वाक़या लिखते हैं। वाक़या किसी शख्स ने अपने एक दोस्त से अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के वास्ते 3000 दीनार कर्ज़ा लिया और वापसी की तारीख भी मुकर्रर की गई। हुआ ऐसे कि कर्ज़ लेने वाला बंदा उस अरसे दौरान बिल्कुल कंगाल हो गया। उसका कारोबार बिल्कुल रुक गया। जो पहले कारोबार करता था वो भी बंद हो गया। मुकर्रर तारीख को कर्ज़ा देने वाला दोस्त आके खड़ा हो गया। आजकल के पठान की तरह बिल्कुल दरवाजे से हटे ही ना, मुसलसल इसरार करने लगा। कर्ज़ा लेने वाला बंदा बिल्कुल मायूस हो गया। कहा कि ऐ भाई, मैं अभी मजबूर हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। कर्ज़ा देने वाले ने गुस्से में आके उस वक्त कोर्ट के काजी के पास फरियाद दाखिल कराई। काजी साहब ने दावा दर्ज करने दोनों आदमियों को रूबरू हाजिर होने का हुक्म दिया। बातचीत हुई। कर्ज़ेदार को 1 महीने की मोहलत दी करके दिन और वक्त मुकर्रर किया गया। कर्ज़दार बंदा अदालत से बाहर आकर सोचने लगा, आखिर क्या किया जाए। मुमकिन ही नहीं है कि वो रकम हाथ आ सके। दूसरी कोई राह हाथ नहीं लगी। अचानक एक हदीस पाक उसके जहन में आ गई कि हदीस पाक तर्जमा, किसी आदमी पे कोई मुसीबत आए या परेशानी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक की कसरत करे, क्योंकि दुरूद पाक मुसीबतों और परेशानियों को दूर करता है और रिज़्क बढ़ाता है। उस हदीस पाक के मुताबिक किसी मस्जिद शरीफ का कोना पकड़कर दुरूद पाक पढ़ने लग गया। मुसलसल 27 दिन गुजरे तो एक ख्वाब नज़र आया। तो कोई कहने वाला कह रहा है, ऐ बंदे, तुम परेशान ना हो, अल्लाह ताला कारसाज है, तुम्हारा कर्ज अदा होगा। तुम बिन ईसा वज़ीर सल्तनत के पास जाओ और उसे कहो कि मुझे कर्जा अदा करने के लिए 3000 दीनार दे। जब जागा तो बहुत खुश हुआ। परेशानी ख़त्म हो चुकी थी, मगर ये ख्याल आया कि अगर वज़ीर साहब ने कोई निशानी या दलील मांगी तो मेरे पास ऐसी कोई भी दलील नहीं है। दूसरी रात फिर आंख लगी तो खुशी और शादमानी हसीन वेश करके सामने आई। किस्मत खुल गई। दोनों जहानों के सरदार, बेबसों के साथी, शफ़ी अल मुज़नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीदार कराया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अली इब्ने ईसा वज़ीर के पास जाने का हुक्म दिया। जब आँख खुली तो खुशी की इंतहा न रही। तीसरी रात फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ियारत नसीब फरमाई। हुक्म दिया कि वज़ीर अली इब्ने ईसा के पास जाओ, उसे ये फरमान बताओ और अर्ज़ करो। कर्ज़दार ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई निशानी दो जो मुझसे अगर वज़ीर पूछे तो मैं बताऊं। आप रहमतल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वज़ीर साहब को कहना कि तुम रोज़ाना फजर नमाज के बाद किसी से भी बात करने के सिवा 5000 दुरूद पाक पढ़ते हो, 5000 बार दुरूद पढ़ते हो और वो दरबार रिसालत में पेश करते हो जो तुम्हारे सिवा कोई और नहीं जानता। नमाज फजर के बाद वो कर्ज़दार शख्स मस्जिद से बाहर निकला। कोर्ट से काजी से मिली हुई 1 महीने की मोहलत भी आज पूरी हुई। वो शख्स सीधा वज़ीर साहब की रिहाइशगाह पर पहुंचा और सारा वाक़या जो कुछ उसके ऊपर गुजरा बयान करके बता दिया। वज़ीर ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना तो उसका चेहरा मुबारक खुशी से चमकने लगा। कहा, मरहबा या रसूल अल्लाह, हक। और वज़ीर अंदर हवेली में गया और जल्दी 9000 दीनार लेकर बाहर आया। उसमें से 3000 दीनार संभाल कर कर्ज़दार के हाथ में दिए। उनमें से तुम अपना कर्ज अदा करो। दोबारा 3000 दिए तुम्हारे बाल बच्चों की खुराक के लिए, बाकी 3000 तुम्हारे कारोबार के लिए हैं। उसके साथ अलविदा करते हुए कहा कि ऐ मेरे भाई, तुझे कसम है कि वो ताल्लुक़ मत तोड़ना, तुम मेरी मज़हबी भाई हो। जब भी कोई हाजत पेश आए तो बग़ैर किसी हिजाब के सीधा मेरे पास आना। फिर वो कर्ज़दार शख्स वो रकम लेकर काजी साहब के पास आया, जहां कर्ज़ देने वाला शख्स और काजी दोनों पहले ही इंतज़ार में थे। फिर कर्ज़दार ने 3000 निकाल काजी साहब के सामने रखे। काजी साहब ने पूरा हाल पूछा कि तुम मिस्कीन और कंगाल थे, फिर ये रकम कहाँ से लाए।
कर्जदार ने अपना सारा वाक़या बयान किया। वो सब कुछ सुनकर काजी साहब कुछ देर के लिए उठ के चला गया और जल्दी अपने घर से 3000 दीनार ले आया और कहा, सबकी सब बरकतें वज़ीर ले गया, मैं भी तो उस सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ। जब वो हकीकत उस कर्ज़ वसूल करने वाले के ऊपर से गुज़री तो कहा, तुमने सारी नेमतें लूट ली, मैं भी उस रहमत का हकदार हूँ। उसने काजी साहब को तहरीर लिख के दे दिया कि मैं भी उस रहमत अल आलमीन के सदक़े कर्ज़ माफ़ करता हूँ। फिर वो कर्ज़ अदा करने वाले 3000 भी उसे मिले। इस समेत वो 12000 दीनार करके घर पहुँचा। इस वाक़े से साबित हुआ कि दुरूद पाक अज़ीम रहमतों और बरकतों भरा ख़ज़ाना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम।